और पूरी दुनिया के 90 देशों में 50 करोड़ लोग आदिवासी समाज के हैं। तो उस समाज को अपने अधिकार, अपने कानून की जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि उनसे उनका जल, जंगल और जमीन कोई छीन न सके। तो एक बात आपने सुनी होगी कि आदिवासी क्षेत्रों में आजकल जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि ये वनवासी लोग हैं। तो आप लोग ये बात जानते होंगे कि आप वनवासी नहीं हैं, आप आदिवासी लोग हैं। तो अगर कोई पूछता है कि आदिवासी कौन है, तो आदिवासी वो है जो यहाँ सबसे पहले आए थे। आदिवासी वो है जो यहाँ के मालिक हैं। आदिवासी वो है जो हिंदुस्तान के सबसे पहले नागरिक थे। तो उन आदिवासियों को भारत के संविधान में बहुत सारे कानूनी अधिकार मिले हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन जब यहाँ मंच पर आदिवासी समाज के लोग बैठे हैं तो कुछ जरूरी बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। आज छत्तीसगढ़ में हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री कुनकुरी के विष्णुदेव साय जी हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं और हम लोग उनको चाचा कहते थे। तो अब कुनकुरी के लोगों को जब भी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे या जब भी मिलना होगा तो उनसे कहना है कि जसपुर जिले में पेशा कानून ठीक से लागू होगा कि नहीं होगा। चाचा जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री चाचा जी हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए सबसे पहला काम उनको करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में उनको पेशा का कानून ठीक से लागू करवाना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? दूसरा जो जंगल का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए, वो जंगल का अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार, उसके पट्टे जसपुर जिले से लेके बस्तर से लेके पूरे सरगुजा में आदिवासियों को मिलने चाहिए। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? और इस समय पूरे देश के आदिवासियों की एक मांग है कि भारत में जब भी जनगणना होगी तो उस जनगणना में आदिवासियों को अपना पहचान लिखने का कॉलम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जब भी आप आदिवासी दिवस के दिन जमा हो, आप जसपुर में जमा हो, आप बस्तर में जमा हो, आप रायपुर में जमा हो, आप दिल्ली में जमा हो, तो आपको अपने लोगों को कहना है कि हमको जब भी भारत की जनगणना होगी तो हम 12 करोड़ भारत के नागरिकों को, आदिवासियों को जनगणना में उनकी पहचान लिखने का कॉलम और कोड मिलना चाहिए। तो आपको ये पहचानना है, जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, कि कौन है जो आपको पेशा का कानून दिलाएगा, कौन है जो आपको जनगणना में आपका कॉलम दिलाएगा, कौन है जो आपको सामुदायिक वन अधिकार दिलाएगा। और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि वो कौन है जो इसमें बाधा बनता है, वो कौन है जो इसको रोकता है। मैं आपको इशारे में जो बात कह रहा हूँ वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाथ उठाकर बताइए कि आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो आपको विश्व आदिवासी दिवस के दिन या जब भी आदिवासी समाज एक साथ जुड़ेगा तो उनको इन मुद्दों पे लगातार चर्चा करनी है कि हमको जंगल का अधिकार चाहिए, हमको पेशा कानून लागू करवाना है, हमको जनगणना में कॉलम चाहिए। और क्या चाहिए? अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आदिवासियों में भी क्रीमी लेयर बनाया जाएगा। आप लोगों ने फैसला सुना? आप लोगों तक ये बात पहुंची? इस फैसले पर नजर बना के रखिएगा ठीक से। आने वाले समय में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं कि अगर आदिवासी समाज में क्रीमी लेयर बनाया जाएगा तो बताइए कि आज हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कंवर आदिवासी समाज से आते हैं, क्या उनके मुख्यमंत्री बनने से जितने कंवर भाई बहन आदिवासी हैं वो सबका जीवन अच्छा हो गया?
क्या सबको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है? क्या उनको निकाल के क्रीमी लेयर में रखा जाना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के आगे बढ़ जाने से वो पूरा समाज आगे बढ़ जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। उसको देखने का तरीका ये होता है कि उस समाज से राज्य में कितने लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें जो आरक्षण का लाभ मिला वो कितने लोगों को मिला, उस आरक्षण के लाभ से कितने लोग बराबरी तक आ पाए। अगर ऐसा होगा तब आप उसमें ये बात कर सकते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में इस पे फैसला होगा, तो आंख नाक कान खोल करके रखिएगा। आदिवासी समाज को जाति और धर्म में बांटने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वो आपको लड़ाएंगे, वो आपको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, वो आपको जाति के नाम पे लड़ाएंगे, और आपको हमेशा आदिवासियत के नाम पर एक रहना है। साथियों, आप लोग नारा लगाते हैं ना, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, सर्व आदिवासी एक समान। तो आपको उसी एक समानता के साथ सभी आदिवासी भाई बहनों को एक बन के रहना है। अगर आप धर्म के नाम पे बटेंगे, अगर आप जाति के नाम पे बटेंगे, तो आपका सबसे पहले आरक्षण खत्म होगा, उसके बाद जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र वो खत्म होगा, और उसके बाद जो आपको जल जंगल और जमीन का अधिकार मिला है वो खत्म होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अधिकार को, अपने कानून को और अपनी एकता को बचाए रखने के लिए लड़ते रहिएगा साथियों। और अंतिम में बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार नहीं होती, तो आज छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का पैसा, आदिवासियों को तेंदुपत्ता का 5500 रुपए, छत्तीसगढ़ में पेशा कानून का लागू होना और आपको जंगल के पट्टे का जो अधिकार मिला वो कभी ना मिलता। इसलिए अपने अधिकार के लिए जागरूक रहिए और अपने अधिकार के लिए एकजुट रहिए, आदिवासी एकता का नारा लगाइए और आदिवासियों की राजपाट और जल जंगल के जमीन के अधिकार को बचाते रहिए। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। जय जोहार, सेवा जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री विनय सिंह जी। मैं बता देना चाहूँगा, विनय सिंह जी हमारी गुरकुरी शहर से ही है और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी के सलाहकार हैं, बहुत करीबी रहते हैं और बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताएं। तो हम सभी आदिवासियों को जागरूक होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है।